गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज मेरे को अवसर मिला है कि हम आप सबके साथ अपने परिवार के साथ बैठे हैं और अपने गुरु के बारे में, गुरु के व्यक्तित्व के बारे में, गुरु की लीलाओं के बारे में हम एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छा लगता है देख के कि ये परिवार कितना बड़ा, कितना दूर दूर, जैसे गुरु जी ने हमेशा कहा कि लाइनच तरसोगे, ये परिवार इतना बड़ा हो जाएगा। आज वही जब देखते हैं कि वाकई इतना गुरु की महिमा, गुरु का परिवार इतना बड़ा हो गया है कि हम सब एक दूसरे के साथ सेल्फलेस प्यार में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अपने गुरु के बारे में आशीर्वाद भी लेते हैं और उनके बारे में एक दूसरे से बात भी करते हैं। कोई परेशान होता है, उनके जवाबों, क्वेश्चंस के जवाब भी मिलते हैं। मैं आपके साथ कुछ सत्संग शेयर करूंगी जिससे हो सकता है कहीं कुछ बताने में कोई भूल चूक हो जाए, उसके लिए आप मेरे को माफ करिएगा। मैं अपनी गुरुजी के साथ शुरू में हम कैसे जुड़े, जब गुरुजी का बुलावा आया, वो सबसे पहले शेयर करती हूँ। हम जब गुरु दिल्ली शिफ्ट हुए, हम देहरादून में रहते थे। जब देहरादून में रहते थे तो हमारे दोनों, मेरे इन लॉज को ब्लड कैंसर हो गया था। तो क्योंकि ये अकेले अकेले बेटे, तो इन्होंने सारा कुछ अपना बेच बुच के अपना दिल्ली शिफ्ट हो गए। जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो एकदम से छोटे से शहर से बड़े शहर में आके बहुत मुश्किल हो गया, पैसा भी सब इधर उधर हो गया, बिजनेस कोई समझ नहीं आ रहा था, तो बहुत मतलब परेशानी में जा रहे थे। मदर इन लॉज का इलाज भी था, सब था, तो बच्चों की एडमिशन भी थी, मतलब परेशानियों से घिरे हुए थे। तो हमने अपना पूरा सामान अभी खोला नहीं था। हम इस चक्कर में थे कि इतने बड़े शहर में हम नहीं रह पाएंगे, हम अपने छोटे शहर में ही शिफ्ट कर जाते हैं। उसका कारण है कि इतने खर्चे, जितना बड़ा शहर उतने खर्चे हमारे ऊपर आते हैं। तो ये सोचते सोचते, ऐसी मेरी एक बहन ही है, समझिए फ्रेंड है ज्यादा, उन्होंने मुझे बोला, उसके साथ मैं सब कुछ शेयर करती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इतना परेशान हो पिंकी, तुम एक बार गुरुजी के दर्शन करो। तो मैंने उनको पूछा कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो? कहते मेरी सिस्टर लॉ के गुरुजी हैं, तुम उनके दर्शन करो तो तुम्हारे इतनों के कष्ट निवारण करते हैं, तुम्हारे भी कष्ट निवारण होंगे। तो अब एज ए लेडी आप समझ सकते हो, हम अपने हस्बैंड को कैसे बोलते कि जी ऐसे रश्मि ने मुझे बोला है कि गुरुजी के जाना है, तो हस्बैंड बोलेंगे तुमने नए गुरु गुरु क्या करना शुरू कर दिया। चुप रही, मन में था कि जब इतना हो रहा है तो एक बार जाके देख ले। हमारे हस्बैंड जो है पंडितों में बहुत यकीन करते थे उस टाइम पे। तो एक बार उसका मेरे को फोन आता है कि किरण की बेटी की शादी है, गुरुजी शादी में आ रहे हैं, तुमने वैसे नहीं जाना तो तुम शादी में तो एक फंक्शन तो कम से कम अटेंड कर लो, तो वहां गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। तो उस टाइम मेरी मदर इन लॉ लास्ट स्टेजेस पे थी बेड पे, मतलब शी वाज ऑन द लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो इट वाज डिफिकल्ट मेरे लिए जाना कि मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊं। बट फिर भी इन्होंने ही बोला, हस्बैंड ने, कि रश्मि ने बोला है कम से कम एक फंक्शन तो अटेंड करते हैं। तो हम उनकी शादी के फंक्शन में गए। जब शादी के फंक्शन में गए तो जैसे ही एंटर किया, सामने बहुत बड़ा स्टेज, उस पे गुरुजी काले चोले में बैठे हुए और सारी संगत, मतलब काफी अच्छा डिस्टेंस था मेरा उनका, बट एक ऑरा इतना पॉजिटिव, मेरी वो कशिश इतनी पॉजिटिव थी कि चाह के भी मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका। तो मगर जब तक मैं वहीं पे थी, मेरी नजरें गुरुजी के ऊपर ही रही कि एक बार जाके मत्था तो टेक लो गुरुजी के पास। रश्मि ने मुझे 2-3 बार बोला कि पिंकी जा गुरुजी के मत्था टेक ले। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो यही गुरुजी है, रश्मि बताती है, चलो चलते हैं, एक बार मत्था टेक लेते हैं। उन्होंने बस नॉड किया, अच्छा चलते हैं। फिर हम जाके बैठ गए। फिर उसने बोला जाती क्यों नहीं है? फिर मैं इनके पास गई, इन्होंने मुझे डांट के बिठा दिया, कहते अगर तुम्हें जाना है जानो, लेट मी एंजॉय माई बूज। दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। जब इन्होंने सबके सामने ऐसे डांटा तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख रश्मि अब नहीं मैं जाऊंगी, सबके सामने उन्होंने डांट दिया, अब हस्बैंड जा नहीं रहा, मैं ऐसे अकेली कैसे चली जाऊं। तो मेरी कहते आत्मा तो गुरुजी के पास रहेगी। गुरुजी से दूर से मैंने क्षमा की मांगी और वहां से विदा होके फिर जब वापस गए तो डिनर वगैरह करके हम चले भी गए। एकदम से रात को 3-3:30 बजे मेरे हस्बैंड उठ के मुझे बोलते हैं, पिंकी मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, तूने चलना है? आई सेड आर यू गॉन क्रेजी? आपका दिमाग खराब हो गया? गुरुजी वहां आपके लिए इस टाइम बैठे होंगे, टाइम देखो, वो तो वहां पे कब के चले गए होंगे। कहते मैं जा रहा हूँ, तूने चलना है तो चल। एंड लिटरली ही वाज परस्पायरिंग लाइक एनीथिंग, पसीने से तर थे और कहते मैं जा रहा हूँ। मैं कहा आपको ना
एड्रेस पता, वो कहाँ बैठते हैं कहाँ नहीं बैठते, आप ऐसे कैसे उठ के आधी रात को चल दोगे। इन्होंने 3 बजे दीदी को फोन किया जिनकी बेटी की शादी में गए थे कि आंटी मुझे गुरुजी के जाना है। तो कहते गुरुजी के तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि अब तो गुरुजी चले गए मंदिर, आप कल शाम को 5 बजे चले जाना क्योंकि मैं उसकी बेटी की रिसेप्शन है, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो 5-6 बजे तक आप वहां एम्पायर स्टेट पहुंच जाना, गुरुजी वहां पे आपको मिल जाएंगे। अगले दिन 6 बजे गुरुजी का दरबार खुलता था, हम वहां पे 4:30 बजे जाके बाहर बरामदे में एम्पायर स्टेट में बैठ गए। जैसे ही द्वार खुला हम बैठे, हमने दर्शन किए। उस टाइम जब हम गुरुजी के गए थे हम बहुत परेशान थे, इतने परेशानियों से घिरे हुए थे। आप मानिए एक धागे में आप गांठे बांधते हो ना, गांठ बांधते 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 एक टाइम आता है जहाँ गांठ बंधती नहीं है उस धागे में। हमारी लाइफ उस दौर पे गुजर रही थी जहां उसमें कोई गांठ बनने की गुंजाइश नहीं थी। तो हम जैसे हम लोगों को आदत होती है जब पंडितों के पास जाते हैं तो अपनी पत्राएं लेके जाते हैं, उनसे पूछेंगे करेंगे, तो इसी तरह हमने भी सोचा शायद यही माहौल होगा। बट जैसे हम एम्पायर स्टेट में घुसे, बैठे, शब्द चल रहे थे, जैसे जैसे होता रहा हम वैसे वैसे बैठते रहे, करते रहे। 2-2.5 घंटे कीर्तन सुना, लंगर भी किया, गुरुजी के पास बैठे। एक बार मन में ये नहीं आया कि गुरुजी से हम कुछ बोले, इतना ऑरा पॉजिटिव था, हम अपनी परेशानी अपना सब कुछ भूल बैठे थे। तो जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो गुरुजी पूछते इनको कि वे आए हैं, तो इन्होंने एक बोला गुरुजी किरण दीदी ने तो तोड़ा लेता सी एड्रेस, कहने चल ठीक है फिर अंदर है। तो जैसे ये पंडितों को पूछने की आदत थी ना, होती है ना कि अब मैं पंडित जी कब आऊं, इसी तरह इन्होंने गुरुजी को बोला गुरुजी फिर मैं कद आवा। तो बड़े प्यार से बोले क्या ना अंदर है। उसके बाद हमने मत्था टेका, हम वापस आ गए। रास्ते में हम उस टाइम गाजियाबाद बॉर्डर पे रहते थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट पूरी दिल्ली क्रॉस करके हमको जाना होता था। तो आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट वर्ड्स टू हिम। जब हमने ऑल इंडिया मेडिकल क्रॉस किया तो मैं अपने हस्बैंड को ये बोलती हूँ कि आशी दिस इज नॉट आ पीस ऑफ केक, रोज 500-500 रुपए का पेट्रोल खर्च के तो हम नहीं आ पाएंगे ना इतनी दूर, ठीक है कभी होगा 15 दिन महीने में, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो बाकी गुरु की लीला, उस टाइम गुरुजी 7 दिन बैठते होते थे। अब आप मानोगे नहीं, हमने वहां पे ऐसी गुरु ने लीला चलाई, जिस लेडी ने ये बोला हम हफ्ते 15 दिन 20 दिन महीने में एक बार आएंगे, गुरुजी हमें डेली ऐसे सर्कमस्टेंसेस करे, इतना बढ़िया उन्होंने करा कि हम डेली एम्पायर स्टेट जाते थे और 4 बजे 4:30 बजे पहुंच जाते थे, चाहे द्वार 5:30 बजे खुलता था, मगर हम 4:30 हो जाते थे और कि जैसे ही द्वार खुलेगा हम अंदर चले जाएंगे। मतलब ये गुरु की लीला है, कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस। हम रोज सोच के जाना कि आज गुरुजी को अपनी परेशानी बताएंगे, आज गुरुजी से अपनी समस्या का हल ढूंढेंगे, बट वहां जाके हम सब भूल जाते थे और वापस आके हम ये लड़ते थे, आप इतने लोग बात करते, इतनी संगत बात करती, आप क्यों नहीं गुरुजी से बात करते हो, आप भी तो अपना बताओ। एंड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 6 months वी रियलाइज कि हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो गांठें इतनी बंधी हुई थी, हमसे खुल नहीं रही थी, वो धीरे 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 कब खुलती चली गई हमें पता ही नहीं चला। 5 महीने के बाद मेरे को एक बहुत पुरानी संगत आंटी है, जोशी आंटी, वो मुझे कहती है गुरुजी कहते देखा एना तो बोरिया बिस्तरा खुलवाता है, उधर की मतलब होया। दैट टाइम आई रियलाइज कि लुक, गुरु के आगे मैंने कभी जबान नहीं खोली, हमने कभी गुरुजी को कुछ बताया नहीं, और उनको पता था कि हमने अभी तक अपनी पैकिंग अनपैक नहीं करी थी, कि वी वर प्लानिंग टू शिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस। स्लोली 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 कैसे वो पैकिंग खुलती गई, डिब्बे खुलते चले गए, कैसे हम सेटल होते चले गए, ये गुरु ने किया। ही वॉज अवेयर, हमें उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारी झोली इतनी छोटी है कि हम मायोपिक हो जाते हैं कि नहीं हमें गुरुजी से ही मांगना, हमें कुछ नहीं मांगना, उनको सब पता है, हम उनके बच्चे हैं। अगर हमें अपने माँ बाप से अपनी तकलीफ बयान करनी पड़े तो हमारा जैसे निशुक्रा कोई नहीं। हाँ ये हो सकता है कि अगर हम कहते हैं ना, हम बच्चे, हमारे बच्चे जिद करते हैं, हम कभी उनकी जिद पूरी करते हैं कभी नहीं करते, हमारे लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हमको देखना है, बट गुरु के लिए दूसरी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है कि इसका निवारण करेंगे तब जाके इसको ये
सुख मिलेगा, नहीं तो ये परेशान हो जाएंगे। तो वो अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं हमारी परेशानियों को। बाकी परेशानियां आती हैं जिंदगी में, अप्स एंड डाउन आते हैं, गुरु उन परेशानियों में चलने की शक्ति हमें देते हैं। वो हमारा हाथ पकड़ के हमको लेके जाते हैं उस जगह पर। हमें बस एक ही चीज रखनी है, हमें विश्वास। जितना हम जैसे चाय में किसी भी चीज में चीनी डालेंगे उतनी मिठास आती है, इसी तरह गुरु की श्रद्धा में जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास हम रखेंगे, उतनी ही हमें गुरु के, कहते ना, गुरु के आगे सरेंडर होंगे, गुरु से हमें पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, गुरु हमारा उद्धार करेंगे। इफ एंड बट में तो गुरु जी भी हमसे नाराज होने का हक रखते हैं ना। या तो हम टोटल सरेंडर देखिए एक दिन में नहीं आता, ये हम मानते हैं। इसी के ऊपर आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, 5-6 महीने हुए। अब जब अच्छी चीजें होती हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये गुरुजी ने कर दिया। गुरुजी ने हमें एक फोटो दी थी ब्लेस करके, मैंने फोटो को मंदिर में रखा हुआ था। तो उस टाइम क्योंकि दिल्ली में काम ढूंढना था, काम ढूंढना इट्स नॉट सो इजी, तो नया बिजनेस, नया इस्टेब्लिशमेंट करना, तो परेशानी तो थी, ठीक है। तो एक जगह से उस दिन इनको नेगेटिव न्यूज आई कि इनका काम नहीं बना। तो उसी दिन मेरे को पुरानी ही संगत में एक आंटी बोलती है, आंटी थोड़ा ना गुरु से डिस्टेंस बना के रखा करो, गुरु जी की फोटो जो है मंदिर में नहीं रखते, नहीं तो ना बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। अब आप देखो हमारा इफ एंड बट की मैं आपको बात बताऊं, हमने इफ एंड बट उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया। उसी दिन मुझे नेगेटिव न्यूज मिली थी, मैंने क्या किया, वो फोटो घर गई, घर जाके मंदिर से फोटो ली, टॉवल में बड़े प्यार से नीटली लपेटी और अपनी अलमारी में स्वच्छ जगह में स्थापित कर दी। फिर वो अच्छा काम हो गया, फिर मैंने गुरुजी की फोटो निकाली, मंदिर में बिठा दी कि वो आंटी का तो दिमाग खराब है, वो ऐसे ही बोलती है, मैं अपने गुरु को तो मंदिर में स्थापित करूंगी। ऐसे मैंने 2 बार किया। तीसरी बार गुरुजी ने उसी स्थान पे बैठने को मना कर दिया। जो फोटो इतने प्यार से वहां स्थापित हो जाती थी, उसको मुझे वहां बैठने पे ही, मतलब वो जहां मैं स्थापित करूं वो गिर जाए, जहां स्थापित करूं वो गिर जाए। देन आई रियलाइज कि गुरु भी मेरे से नाराज है कि इफ एंड बट की कसौटी पे तो तुमने मुझको रखा हुआ है और तुम मेरे को कभी बिठाती हो, तुमने मजाक समझ रखा है। मैंने फोटो को फर्स्ट क्लास रैप करके अलमारी में रखा। बचपन से मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, मेरी मम्मी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। तो नराते आए, मैं मंदिर साफ कर रही थी, सब कर रही थी, तो वो गुरु का स्थान खाली, जब खाली था तो वहां पे डेफिनेटली मन खराब हुआ। रोते हुए मैंने गुरुजी की फोटो निकाली, मैं कहा गुरुजी कितनी बार सॉरी बोल दिया, आप चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो आपका मेरा झगड़ा हो जाएगा। एंड बड़ी स्वीटली वो फोटो वहां आज भी विराजमान है जैसे तब थी। तो कहने का हम इंसान है, हम, वो गुरुजी कहते हैं ना, पढ़े लिखे हम दिमाग से सोचते हैं, वाकई हम दिमाग से सोचते हैं। हम अनपढ़ होते ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हम ब्लाइंड फेथ ही करते रहते, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, कोई हमें नेगेटिव बोलता है हम उसकी बात सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्यों? हमें क्या अपने गुरु पे विश्वास नहीं है? हमारे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें दवाइयां देता है, कड़वी से कड़वी दवाई देता है, हम वो खा लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी है। बट अगर गुरु हमारा कहना नहीं मानते तो हम कहते गुरु जी आप हमारा कहना क्यों नहीं मान रहे, इसका मतलब आप हमें प्यार नहीं करते, आप हमारा सुनते नहीं हो, आप हमें समझते नहीं हो। हम गुरु की दवाई, गुरु के जो नो है, हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब हमने टोटल सरेंडर किया है तो उनके इफ एंड बट, उनके नो, उनके ये सारे को हृदय से लगाना चाहिए ना। और एक चीज देखिए, गुरुजी हमें अकेले हम ही को ब्लेस नहीं करते हैं, हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके मेड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी दूर का हो, चाहे आपके बिजनेस एसोसिएट्स हो, वो उस आपके थ्रू आपकी ब्लेसिंग किसके पास जा रही है हमें पता भी नहीं चल सकता। ये हमें सोचना चाहिए कि हम, गुरु ने हमको एक वसीला बनाया हुआ है जो हमारे थ्रू कितनों को ब्लेस करेंगे। आपको इसी तरह बताओ, मेरी एक मेड थी, उसका एक बेटा था, मुझको नहीं पता था उसका बेटा है, शी वॉज अ विडो, मेरे पास फुल टाइम रहती थी। एक दिन वो मेरे पास रोते रोते आई कि दीदी दीदी प्लीज मेरे को जाने, मेरा बेटा ना जहां मैंने काम पे लगाया था वो वहां से भाग गया है। उसको पता था, वो कभी गुरुजी के नहीं गई थी, उसको ये पता था क्योंकि हम शाम को रोज गुरुजी के जाते थे। तो जब उसने मुझको ये बताया तो मैंने कहा अच्छा बेटा तुम जाओ अपने बेटे को, तो अगर कोई फोटो है तो दे दो, मैं अंकल को बोलती हूँ, अगर कहीं पुलिस वगैरह में, क्योंकि कमिश्नर्स वगैरह सबको जानते हैं, तो अगर कर सकते तो कोशिश करती हूँ।
उसने बोला मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है, कोई निशानी नहीं है। बट फिर मैंने कहा अच्छा आप जाओ अपने बेटे का देखो, मैं देखूं मैं क्या कर सकती हूँ, आप गुरु पे भरोसा रखो, अरदास करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो आप लोग इतनी इतनी जान पहचान रखते हो, अगर आप इसको हेल्प कर सकते हो तो हेल्प कर दो, कि भाई गरीब औरत है, एक ही एक बेटा है, कहाँ गुमा, नोएडा में कैसे ढूंढेगा। तो इन्होंने छूटते बोला कि जब तक इसकी फोटो नहीं है, कुछ है नहीं, हम किसको बोलेंगे, अप्रोच भी किसको करेंगे, कुछ तो चाहिए ना कि बच्चा दिखता कैसा है। तो कहते हैं ना जैसे कभी कभी वाइफ्स जिद करके बैठ जाती है, तो हमने कहा इसका मतलब जिसका कोई निशानी नहीं, फोटो नहीं, उसका बच्चे गुम ही हो जाते हैं, उनको कोई ढूंढने वाला नहीं होता, चलो आप जाओ रहने दो। वे कहते कहते जब मैं आई अपने बेटी के कमरे में, तो सामने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है। तो मैंने गुरुजी को अरदास करके बोला, मैं कहा गुरुजी सब सब कहते हैं आप अमीरों के गुरुजी, आप अमीरों के गुरुजी, अगर आज आपने इस लड़की का बेटा नहीं ढूंढ के दिया तो मैं शाम को आपके पास नहीं आऊंगी। इस बच्ची का कौन है, ये बेटे के लिए मारी मारी घूम रही है। मेरे को आदत है मैं गुरुजी के साथ इस तरह लड़ती हूँ, जो कि गलत है, आई ऑल्सो नो। बट कह तो दिया, कहने के बाद हुआ क्या कि वो गुरुजी के टाइम था मेरा 4 बजे का निकलने का घर से, तो 4 बजे तक मेरे पास डेडलाइन था कि उसका बेटा 4 बजे तक मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने बोला कि मैं नहीं आऊंगी तो मैं 4 बजे के बाद नहीं जाऊंगी, तो दिल भी कहते ना ऊपर नीचे हो कि क्या करूं क्या करूं। 4 बजने में 2 मिनट थे तो उस लड़की का फोन आता है, बिंदु का, दीदी दीदी प्लीज आज जाके ना गुरुजी को शुक्राना करना। मैंने कहा क्या हुआ, कहते मेरे सामने कोई मेरा बच्चा रख के गया है, मुझे नहीं पता, मैं मारी मारी ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं उस जगह कितनी बार घूम चुकी हूँ, बट ऐसे जैसे कोई मेरा बेटा मेरे सामने रख के गया है, आप प्लीज गुरुजी को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा। आई फेल्ट सो गिल्टी, एक तरफ से खुशी भी हुई और गिल्ट भी हुआ कि मैंने अपने गुरु के साथ ऐसे बोला। अब गुरुजी के मंदिर गए, गुरुजी वहीं एम्पायर स्टेट में चेस्टर के ऊपर बैठे हुए, बड़े प्यारे से पैंट शर्ट पहनी हुई, उन्होंने मेरे को देखा और देखने के बाद मैंने मत्था टेका और मैं बैठ गई। और जब बैठ गई तो मुझे कहते हैं कि आंटी तुसी सारा टाइम मेरे नाल लड़ते रहंदे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर नीचे, आंखों से आंखें झरझर झरझर, आंखें आंसू गिर रहे। अब गुरुजी के पास उठ के गई, मैं कहा गुरुजी इस तरह बिंदु दा मुंडा मिल गया, कहंदे ਲੱਭ ਤੇ ਦਿੱਤਾ बट ਇੰਨਾ ना लड़िया कर, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ भी बहुत काम ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ पता सी ਉਹਦਾ मुंडा गुम्या होया है, मिल गया ना। मैं कहा जी गुरुजी। आप मानोगे जब तक गुरुजी के सामने बैठी रही हूँ मेरे आंखों से आंसू नहीं उतरे, कि हम गुरुजी को कसौटी पे चढ़ाने वाले होते कौन है, उनको तो सबका पता है। इसी तरह आपको बताऊं, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक फिजिक्स केमिस्ट्री के सर आते होते थे, झा सर, वो खुद भी पंडित है और बहुत पूजा पाठ करना। उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके इशू कोई नहीं था। जब इशू कोई नहीं था तो वो एक दिन ऐसी बात कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सर आप ऐसा करो, एक बार गुरुजी के मत्था टेक लो। तो सर एकदम बोले कि मैम मैं ना बहुत सारी पूजा पाठ कर रहा हूँ, अभी मेरे ग्रह नक्षत्र बहुत भारी हैं, तो अभी मुझे पता हो नहीं सकता। तो जब उन्होंने ऐसे बोला, मैंने उसके बाद उनको फोर्स नहीं किया, मैंने कहा जब विश्वास से जाएंगे तो फायदा, जब विश्वास ही नहीं रखेंगे तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। 1-1.5 साल निकल गया, तो एक दिन बहुत अपसेट थे, तो मैंने पूछा क्या हो गया सर आज बड़े अपसेट लग रहे हो, तो कहते बस अब ना हिम्मत हार दी मैंने। उतने में गुरुजी ने ना तब हमें मौका दिया था घर में चरण डालने का, तो गुरुजी ने, हम उसकी तैयारी कर रहे थे, तो मैंने झा सर को बोला, मैंने कहा देखिए आप मैथ्स पढ़ाते हो बच्चों को, प्रॉफिट एंड लॉस सिखाते हो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि एज अ गेस्ट आप उस दिन आ जाओ, गुरुजी के मत्था टेक लो, अगर हो गया तो आपका प्रॉफिट है, नहीं तो लॉस है ही आपका, यू हैव नथिंग टू लूज। खैर वो मान गए, या गुरुजी ने उनको ब्लेस करना था उस टाइम, तो वो आए। जब उन्होंने गुरुजी के आगे मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा छोटे मंदिर आई। अगले दिन मेरे साथ छोटे मंदिर गए वो, तो गुरुजी ने उनको बोला सारा टाइम बच्चा बच्चा करता रहना, तू मैनू अडॉप्ट कर ले, मैं ब्याह थोड़ी ना कराया है। तो हंस पड़े, कहते चल फिर ऐसा करी, तांबे का लोटा लैके आई कल,
अगले दिन उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आंटी आप जैसा गुरुजी तांबे का लोटा ले मांग कहते हैं वैसा लोटा आप मेरे लिए ले लेना, मैं पैसे दे दूंगा। मैंने तांबे का लोटा पूरा चेक चुक करके खरीदा। गुरुजी ने अगले दिन उसको ब्लेस करा तांबे के लोटे को। साथ में उनको बोला कि अपनी वाइफ को बोलना एक अपने पसंद का जो व्हाइट खाना है छोड़ दे, तो उन्होंने राइस छोड़ दी। तांबे के लोटे के साथ जो उपाय बोला उन्होंने, आप यकीन मानो कि आज उन्होंने उसमें जल भरा है, सुबह वो तांबे का लोटा खाली, तांबे के लोटे में इतना बड़ा छेद। अब वो छेद किसने करा हमें नहीं पता। उनका मेरे को सुबह फोन आया कि मैम ऐसा ऐसा लोटे में तो छेद हो गया है। मैंने कहा ठीक है अब क्या बोलूं। गुरुजी के पास पहुंचे तो अब गुरुजी से एकदम से तो बात करने की हिम्मत कभी भी नहीं हुई। जैसे ही मत्था टेका गुरुजी बोलते हैं की कहंदा है तेरा सर, मास्टर भी ना बहुत दुखी करता है। मैं कहा गुरुजी पता नहीं कहंदे पे सी तांबे दे लोटे छेद हो गया, सारा जल निकल गया। कहंदे चल ओनू बोल, ओनू जल प्रवाह करा देगा तो एक नवा लोटा लेके आएगा। नया लोटा आ गया, वो जल प्रवाह करा दिया। उनकी वाइफ कंसीव कर गई। द नेक्स्ट मंथ शी कंसीव्ड एंड शी हैड ट्विंस। अब ट्विंस थे, ही वॉज वेरी हैप्पी। किधर एक को तरस रहे थे, कहा दो दो हो गए। 3-4 महीने उनका इलाज चलता रहा, डॉक्टर को दिखाते रहे, सब करते रहे। 5th मंथ में पता चला जी एक बच्चे के सिर में फॉर्मेशन नहीं है, उसका हेड फॉर्मेशन नहीं है। तो लेडी डॉक्टर ने बोला जी इसका तो दोनों का अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो गुरुजी हमेशा मेरे से पूछते थे फिर मास्टर ठीक है, मास्टर ठीक है, तो मैं भी बोलती थी ठीक है। उस दिन गुरुजी ने कहा फिर मास्टरानी का की हाल है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे डायग्नोज हुआ है। कहते ने ओनू इस तरह कर, शीला हॉटचंदानी हैगी है मूलचंद विच, उथे ले जा ते नाल मेरा नाम ले दे। मैं कहा ठीक है गुरुजी। हम उधर गए, हम डॉक्टर शीला के पास गए। डॉक्टर शीला ने देखा, उन्होंने कहा देखो जी बेबी दोनों ठीक है, किसी बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी ऐसे ही कंटिन्यू करो आप। एक बेबी जिसका हेड फॉर्मेशन नहीं है, आफ्टर बर्थ शी वोंट सर्वाइव फॉर मोर देन 8 to 10 hours, बट एक बेबी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्लास नॉर्मल डिलीवरी हुई। जो दोनों बेटियां हुई, बेटियां इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, कहते जैसे वाकई स्वर्ग की परियां दी होती है भगवान ने। एक का हेड फॉर्मेशन नहीं। अब इट्स अ वेरी pitiable situation to know कि yes this child will not stay with you for long. तो after 8 hours or so she passed away, but दूसरी बेबी गर्ल बिल्कुल ठीक थी। बट अब ये देखो मास्टर जी को उस चीज का दुख तो बहुत सताया कि मेरी बेटी चली गई। उस चीज की खुशी नहीं हुई कि जो बेटी आपकी किस्मत में थी नहीं वो गुरु ने ब्लेस करी। उन्होंने लाके गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का लोटा, सारा कुछ मेरी झोली में दे दिया कि आंटी मेरे को बहुत दुख हुआ है, मैं नहीं रख सकता, आप ये स्वरूप आपका, आपके आराध्य हैं, आप इनको वापस ले लो। मैंने झोली आगे करके ले ली। मैंने कहा मास्टर जी आपने सब कुछ मुझे वापस कर दिया, एक चीज मुझे वापस नहीं की। ही वाज शॉक्ड। ऐसे वो जो बच्ची है आपके घर में वो भी तो मेरा गुरु प्रसाद है, फिर तो वो भी मुझे वापस करो। आपके पास तो था नहीं, आप तो हताश थे कि यू कैन नॉट कंसीव एनी मोर। खैर ऐसा बात खत्म होगी। आई डिड नॉट रिमेन इन टच विद हिम। आफ्टर 5 to 6 years, I don't know from where he got my number, मेरे को फोन करके कहते गुरुजी ने आंटी मुझे बेटा ब्लेस किया था, तो मैं सोच रहा हूं मैं एक बार और कोशिश कर लूं। तो मैंने कहा मास्टर जी आप तो मानते नहीं थे। कहते नहीं आंटी गुरुजी ने ही मेरे को सोनी ब्लेस करी है, तो मैं जो हूँ एक बार गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया तो मैं एक बार सोच रहा हूँ कर। मैंने कहा देखो कहते हैं मैं बहुत जगह कोशिश कर रहा हूँ बट अनसक्सेसफुल रहा हूँ, तो आपको ढूंढा कि आप मेरे को गाइड कर दो। मैंने कहा अगर आपको करना तो आप हॉटचंदानी के पास ही जाओ, जो डॉक्टर गुरुजी ने ब्लेस करी है, उसके अलावा आपकी गति कहीं नहीं होगी। स्टिल देन ही वेंट।
3 years back, he is blessed with a baby boy. This is Guruji. उनका वाक, उनके शब्द कभी भी वेस्ट नहीं होते. कब मिलना है, क्या होना है, हमें टाइम का नहीं पता. उन्होंने कह दिया ये काम होना है तो होगा, वो पत्थर पे लकीर है. बट हमें विश्वास होना चाहिए. ये गुरु, वो सर को मेरे उतना टाइम पहले बेटा नहीं ठीक होगा, उन्होंने एक बेटी दी. बेटी के साथ क्योंकि उनकी किस्मत में बच्चा नहीं था तो एक बच्चे से ग्रह भी कटा उनका. उसके बाद ही इज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय. नाउ हिज फैमिली इज कंप्लीट. ही हैज अ डॉटर एंड अ सन. और हम कहे गुरुजी हमने तब मांगा था, आपने तब मेरी वो क्यों नहीं पूरी करी. दैट इज रॉन्ग. हम गुरु से मांगने वाले कोई नहीं है. गुरु को पता है हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरतें क्या है, उनको पता है. हम कौन होते हैं. माय फादर वाज अ कैंसर पेशेंट. एक दिन सुबह सुबह उठे, मैं आई यूज्ड टू गेट अप एट 5 क्योंकि बच्चे 5:30-6 बजे निकल जाते थे स्कूल के लिए. तो आई वाज प्रिपेयरिंग टिफिन फॉर माय चिल्ड्रन. तो मेरे फादर लॉ बोले, पिंकी बेटा तेनू पता है मेरे नाल की होया. मैं कहा क्यों है डैडी. कहंदे आज गुरुजी ने मेरे ते बड़ी मेहनत की है. मैं कहा अच्छा डैडी. कहंदे सारी रात मेरे ते मालिश कर, मेरा इलाज कर, कदी मैनू इधर पटक कदी उधर पटक. 9 बंदियां दा इलाज किया मेरे नाल. मेरा कैंसर ठीक करता है उन्होंने. बट ओदे अंदर एक बच्ची भी सीगी. मैं कहा चलो डैडी बहुत अच्छी गल है, गुरु आके प्रसाद दे गए, होर तुहानू की चाहिए. अच्छा, क्योंकि उस टाइम डैडी वाज नॉट वेल तो आई यूज्ड टू गो ऑन वीकडेज ओनली, सैटरडे संडेज. बीच में नहीं जा पाती थी. तो उस दिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा कि आज तो जाके गुरुजी ने मत्था टेक किया. गुरुजी के मत्था भी मतलब समझे कार पार्क की एम्पायर स्टेट के गेट में हम जा रहे थे. तो मुझे एक आंटी मिली, भामरी आंटी. शी सेड आंटी तुसी कल नहीं आए. मैं कहा आंटी थोड़ा डैडी की तबीयत खराब सी. कहंदे तुहानू पता है गुरुजी ने कल कैंसर पेशेंट्स 9 कैंसर पेशेंट्स ठीक किते ने. ते मैं हस भी. मैं कहा ओदे च एक बच्चे दा भी क्योर किता है. कहंदे हां तुहानू किवें पता. मैं कहा क्योंकि एक मेरे फादर इन लॉ भी सीगे. एंड you won't believe my father-in-law did not take any chemo after this cure which Guruji did. और उनके ब्लड रिपोर्ट्स हम लोगों के नॉर्मल बंदों से ज्यादा अच्छी आती थी. एंड ही वाज फुल्ली क्योर्ड ऑफ कैंसर एंड देन ही पास्ड अवे. आप मानोगे इतनी पीसफुल डेथ. वो डेथ से बहुत डरते थे. गुरुजी के चरणों में उनकी ऐसी डेथ हुई, उनको खुद को नहीं पता चला कि ही वोंट द सेकंड मोमेंट ही वोंट बी देयर. इतनी पीसफुल डेथ हुई है उनकी. तो ये गुरुजी हैं. अब आपको बताओ गुरुजी के सत्संग और लीलाएं तो इतनी है, हम कहते कहते थक जाएंगे. हम कहते ना हमारा रोम रोम श्वास श्वास गुरुजी का कहते ना गुणगान गाते हैं और गुरुजी का ही है. ऐसे ही माय फादर वाज सफरिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन डिजीज. मोटर न्यूरॉन डिजीज में क्या होता है, जो नर्व्स होती है ना वो डेड होने चली जाती हैं, उसमें रिस्पॉन्सेज नहीं होते. तो उनकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी. एंड फॉर मोर देन 1 ईयर सो मेरी उनकी फोन पे कभी बात नहीं हुई थी. तो एक बार ऐसी गुरुजी, मेरे हस्बैंड का मेरा कहते हैं ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो थोड़ा वो अग्रेसिव फाइट पे बदल गया. तो एज अ वाइफ ज्यादा तो चल ही नहीं, हस्बैंड सुनते कम ही है बीवियों की. तो मेरे को कुछ और तो सूझा नहीं. सामने मंदिर में गुरुजी की फोटो थी और अंकल तो गुस्सा करके निकल गए. मेरे हाथ में कैलकुलेटर आया. आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. तो मैंने क्या किया, कैलकुलेटर उठाया और जोर से जमीन पे फेंक के गुरुजी की तरफ देखे. कहते एक तो गुरुजी ना ये समझते हैं और ना आप इनको समझाते हो. ये करके है ना लिटरली आई वाज सो अपसेट. मैं अपना आंख बंद करके वहीं बैठ गई. इमीडिएटली फोन की घंटी बजती है. फोन की घंटी बजती है ना, पिकअप द फोन क्योंकि मेरे बगल में है. तो आवाज आती है, पिंकी बेटा होर की हाल है. दैट वाज माय फादर्स वॉइस. तो मैंने कहा पापा ठीक है सब है. तो उन्होंने मुझे जिस मैटर पे मेरे और मेरे हस्बैंड का डिस्कशन चल रहा था उस पे मुझे समझाया. एंड उसके बाद बाय बाय करके हमने फोन रख दिया. जब फोन रखा तब मेरे दिमाग में बात है कि माय फादर कैन नॉट स्पीक. मेरे से तो बात करे 1-1.5 साल हो गए उनकी, तो आज पापा का फोन कैसे आ गया. इमीडिएटली आई गिव अ कॉल टू माय मदर. मैंने पापा को फोन किया कि पापा से पूछो. आई वाज सो हैप्पी कि पापा ने बात करी है.
तो मम्मी ने फोन उठाया, मैंने कहा मम्मा और सब ठीक ठाक? कहते हाँ जी। मैं कहा पापा से बात करा दो। कहते बेटा तेनू ते पता है पापा गल नहीं कर सकते फोन ते, आवाज कितने निकलती है उन्होंने। नाउ यू टेल मी हु वाज स्पीकिंग टू मी? माय गुरुजी, माय फादर, माय ऑलमाइटी, माय ऑल इन वन। गुरुजी बोलते ना मैं ही खसम, मैं ही प्यो, मैं ही सब कुछ, वाकई वही सब कुछ। बट हमें मानना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम गुरुजी से क्योर मांगते हैं, मैंने गुरु से अपने फादर की डेथ मांगी, बिकॉज उनकी हालत दिन पर दिन डिटोरिएट हो रही थी। गुरुजी से परमिशन लेके आई वेंट टू सी हिम ऑन हिज बर्थडे 26th of January, and he was in tremendous pain. He could not speak, but I could read that pain in his eyes. गुरुजी को अरदास मैंने उसी दिन शाम को, मुझे नेक्स्ट डे शाम की मेरी वापसी थी। गुरुजी को अरदास एक ही चीज की, मैं कहा गुरुजी तुसी कहंदे मैं ही प्यो ये, बट फिर भी ये जन्मदाता है गे, नैना दी तकलीफ मेरे तो नहीं देखी जाती। अगर तो क्योर होना है तो आप इनको इससे ज्यादा तकलीफ दो, अगर नहीं क्योर होना तो मुक्ति दे दो, वो ज्यादा बेटर है। I did not reach Delhi, but that news of his passing away reached me before. अभी मैंने लैंड किया और मेरे हस्बैंड रिटर्न टिकट लेके खड़े थे कि वी हैव टू गो बैक, डैडी इज नो मोर। अब ये तो हो गया, गुरुजी ने जो मैंने मांगा गुरुजी ने दे दिया। बट वही कहते हैं ना, डॉटर्स आर मोर अटैच टू द फादर्स। मेरा मन तड़पे कि पापा नहीं है। आई यूज्ड टू मिस हिम, आई यूज्ड टू क्राई। गुरुजी को कहती थी गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक दिन गुरुजी ने मेरे को उनकी पूरी यात्रा दिखा दी कि अगर वो जिंदा होते तो उनका क्या हाल होता, और आज वो कहाँ बैठे उन्होंने वो भी दिखा दिया कि मैं उनको अपने चरणों में ले गया हूं। वहां जाके मैंने गुरुजी को शुक्राना करके उस दिन मैंने कहा गुरुजी आई एम सो सॉरी, चीज मांग के मैं आपके साथ ग्रम्बल कर रही हूँ, आपके साथ शिकायत कर रही हूँ, मेरा राइट नहीं बनता। आप बस मन की शांति आपने मुझे दे दी है, मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हर जगह तो वो हमारी हेल्प करते हैं, हर जगह तो वो हमारे साथ है। मेरी बेटी को आप क्या कहते 13वां साल उसका बहुत भारी था, उसको भी गुरुजी ने अपने हाथों में कैसे उपाय करा करा के पूरा साल निकाल दिया। मुझे सब कहते थे इसको दिखाओ, बट गुरुजी ने अपने पास अपने चरणों में रख के सारा क्योर किया। तो गुरुजी अकेले हमारा भला नहीं करते, हमें अकेले को ब्लेस नहीं करते, हमारे साथ बहुत सारे लोग एसोसिएटेड है। अब मेरा छोटा ब्रदर वो रोटरी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसको गवर्नरशिप का इलेक्शन लड़ने का भूत सवार था। एंड इलेक्शन लड़ने का मतलब है लॉट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, वेस्ट, और कहते हैं ना एक पैशन। तो हर बारी तो मेरे को ये होता था अगर ये गवर्नरशिप नहीं जीता तो कहीं इसको ब्रेक डाउन ना हो जाए या मेंटल सेटबैक ना पड़ जाए। तो सिर्फ यही अरदास की थी गुरुजी अगर तो जीतना है इसने तो आगे बढ़ाना, नहीं तो इसको कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस करके यही रोक देना। वो इलेक्शन जीता, और कैसे जीता, एक पैसा इलेक्शन पे खर्चा नहीं उस बच्चे ने किया। उसका जो अपोनेंट था वो खुद ही बैठ गया, ही वॉज द ओनली वन। तो अल्टीमेटली ही वॉज इलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ रोटरी। सो दिस इज how Guruji blesses us. These are the ways which we don't know. जब हम आपको बताया जब हम बिजनेस ढूंढ रहे थे तो गुरुजी ने कितनी अपॉर्चुनिटीज एक साथ ला दी। हमको ये समझ में नहीं आता था हम कौन सा बिजनेस करें कौन सा ना करें। फिर हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी से पूछते गुरुजी कौन सा बिजनेस करें, तो बड़े प्यार के सारे कर लो, पहले कम मंगदा सी हुन कहंदा केड़ा कर ला। फिर अब सारे तो नहीं, सारे बिजनेसेस तो कोई भी नहीं कर सकता, बट धीरे धीरे ऐसे छांटियां गुरुजी ने की कि ही ब्लेस्ड अस विद द मेडिसिन बिजनेस। एंड इट इज अ फैक्ट, दिल्ली जैसी जगह में आपको एक बिजनेस में नाम कमाने में टाइम लगता है, बट हमें जरा टाइम नहीं लगा। लोग हमें नहीं जानते थे, बट हमारी कंपनी को एक मेडिसिन लाइन में, हॉस्पिटल लाइन में एक बच्चा जानता है। तो ये गुरु लीला है और कोई नहीं कर सकता, ये हम नहीं सक्षम है ये चीजें करने के। हम तो एक छोटी सी जगह में हमारी कोई प्रेस कर देता है तो हम इतने फूले नहीं समाते, और हम गुरु को ब्लेम देने में एक सेकंड नहीं लगाते।
जब हमें फेम मिलता है तो वो गुरु दिलाते हैं, तो हम गुरु जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों करें? जब हमारा काम हमारे इस हिसाब से नहीं होता तो उसको भी प्रसाद समझ के ग्रहण करें ना। ऐसे कहते हैं ना, हस्बैंड्स एक्सपेंशन में लगते हैं। आई वॉज नॉट वेरी अवेयर ऑफ सर्टन शॉप्स, तो इन्होंने बोला शॉप्स निकली हैं डीडीए की, अगर बोलो तो मैं अप्लाई कर दूं, हम बाद में बेच देंगे प्रॉफिट में। आई सेड फेयर इनफ, कर दो। फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए, आई विल तो से इट्स फॉर्चुनेट, इनकी 2 शॉप्स निकल आई। तो इन्होंने कहा पिंकी अब क्या करें? मैंने कहा इसको बेच दो, आपने बोला था बेचनी है तो इसको बेच दो। कहते नहीं बिक नहीं सकती। आई वॉज एस्टोनिश्ड कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं सकती? तो एक दिन नहीं बताया, फिर 2-3 बार पूछा, नहीं बताया। फिर ही वॉज फोर्स्ड टू टेल मी कि ये वो FL2 के जो ठेका देसी शराब की शॉप्स होती है वो है। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड। आई सेड ये वाला काम हम नहीं करेंगे, सॉरी, एक तरफ तो दवाइयों का काम और ये देसी शराब का मतलब गरीबों की बदुआ लेना, हमने नहीं करना ये काम। ही सेड नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ तो बंदे करेंगे, आई हैव पीपल विद मी, दे विल लुक आफ्टर इट, वी विल डू नथिंग। आई सेड नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारी आर्गुमेंट शुरू हो गई, जो इन दी एंड इस चीज में आके बैठ गई कि चलो हम गुरुजी को पूछेंगे, जो गुरुजी कहेंगे वो सत्वचन। आई सेड फेयर इनफ। फिर इन्होंने बोला फिर तू बोलेगी तो नहीं कुछ ना? मैं कहा नहीं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगी। गुरुजी ने अगर ना कर दी, क्योंकि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई गुरु कि मेरे गुरुजी तो ना ही करेंगे, इट्स नॉट अ गुड वर्क। वहां मंदिर में बैठे उस टाइम मेरा शब्द पे ध्यान कहीं कुछ नहीं लगा, बस मैं गुरुजी को देखती जाओ, दर्शन करती जाओ और कहती हूँ गुरुजी प्लीज हाँ मत करना, गुरुजी प्लीज हाँ मत करना। उन लिटरली आई वाज बेगिंग कि गुरुजी हाँ मत करना। गुरुजी भी कभी कभी बीच में देखें और फिर नजरें घुमा लें। प्रसाद देने का टाइम आया, गुरुजी ने सबको प्रसाद दिया। उस दिन डोडा बर्फी का प्रसाद था। अच्छा, इट इज अ फैक्ट कि गुरुजी ने मुझे कभी दोबारा प्रसाद के लिए नहीं बुलाया, बट उस दिन गुरुजी ने मुझे 3 बार बुलाया। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली, आज तो यू टेल वर्मा अंकल नॉट टू डू दिस वर्क, तो माय जॉब इज डन। तो जब आज्ञा की टाइम है, गुरुजी से अंकल ने बात की, तो गुरुजी बोले कर ले फिर। गुरुजी ने तो बोला कर ले फिर, और मेरा तो बिल्कुल कहते ना माइंड नीचे कि गुरुजी आपने तो मुझे इतना खुश किया, आपने कितनी गलत बात बोल दी। बट खैर, अब जब हमारा एक हो चुका था कि गुरुजी अगर बोल देंगे तो हम नहीं उनके डिसीजन पे बोलेंगे, हम चुप हो गए। इट इज अ फैक्ट, गुरुजी ने यस करा। अंकल को उस शॉप के कितना ह्यूज अमाउंट ऑफर हुआ कि अंकल आप ये शॉप बेच दो, बट अंकल की जिद मुझे ये शॉप चलानी है। उस शॉप में डिस्प्यूट्स खड़े हो गए। इन द एंड ही हैड टू सरेंडर दोस शॉप्स विदाउट एनी मनी। नाउ दिस इज व्हाट माय गुरु प्रूव्ड कि तू फालतू आंटी लड़ती रहनी है, तू मस्त रहना, मैं बैठे हैं ना। आज मैं अंकल को बोलती हूँ मेरे गुरु ने तो यस कर दी थी, आप में हिम्मत नहीं थी आप वो काम कर सकते। अगर आप में हिम्मत थी तो कर देते ना, गुरुजी ने तो यस बोल ही दिया था। तो ये गुरुजी है कि तू मेरे काम में इंटरफेयर ना कर, मुझे मेरा काम कैसे करना है, नो, you keep out of it, you do what you are supposed to do, that is only Simran and your गृहस्थ आश्रम। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं, ये छोटी छोटी लीलाएं करके बहुत बड़ी बन जाती है। अब नवरात्रे आए, मैं बचपन से नवरात्रों में फास्ट रखती आई हूँ। अब नवरात्रों में तो प्याज लहसुन ये सब नहीं चलता, गुरुजी के लंगर में सब बनता है। तो एक मैंने आंटी को पूछा, मैंने कहा आंटी यहाँ पे कैसे करते हैं? तो उन्होंने बड़ा ना मेरे को अजीब सा जवाब दिया कि ऐसा है आंटी, पिक एंड चूज नहीं कर सकते, आप एक ही तरफ जा सकते हो, चाहे तो आप माता रानी के पास जाओ, चाहे आप गुरु के पास जाओ। आई वॉज लिटिल टेकन अबैक, क्योंकि ना मैं माँ को छोड़ सकती हूँ ना मैं गुरु को छोड़ सकती हूँ। तो जिस टाइम की मैं बात आपको बता रही हूँ कि मैं मंदिर साफ कर रही थी, तो माता की मूर्ति जब साफ कर रही थी, तो आई वॉज लिटरली क्राइंग बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी आंसर टू इट। नो, व्हेन आई वाज क्लीनिंग तो एकदम से ब्लैकआउट आके, जैसे कहते हैं ना साक्षात माता मेरे आगे आई है और उन्होंने मुझे स्नब किया है कि तेरी परेशानियां मेरे बस दिया नहीं है कि हूं तेनू क्यों कोई भेजता है, वो लंगर नहीं है, वो प्रसाद है,
तो उत्थे जाके प्रसाद खाना तेनू कौन मना कर रहा है। उसके बाद से आज तक मैं नराते रखती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, अपना लंगर प्रसाद की सेवा करती हूँ और वापस आती हूँ। गुरुजी ने मुझे कभी नहीं रोका, नराते रखो नहीं रखो, मुझे कीर्तन सत्संग करना अच्छा लगता है। उन्होंने वेट करना, फोन करके कहना फिर आंटी खड़का ले, तेरे छेने खड़का ले, हाँ जी गुरुजी आ जा। फिर उन्होंने कभी हमें किसी चीज के लिए मना नहीं किया, कभी नहीं। एक बार नरातों में हम गुरुजी के साथ पंजाब में किसी शादी में गए थे, वहां सारा नॉनवेज बना हुआ था, तो वहां फ्रूट चाट वगैरह भी नहीं मैंने खाई। इनफैक्ट गुरुजी ने भी सिर्फ प्रसाद बरताया, उसके बाद वहां से चल पड़े। और सुबह के निकले हुए थे, थोड़ा हेडेक भी हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि रास्ते में कई चिप्स वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा ना सिर भारी हो रहा है। तो बट जब गुरुजी के साथ जाते हैं तो कहीं रुकने का भी मन नहीं करता। तो गुरुजी एक जगह रुके, उन्होंने लंगर प्रसाद अपना चखना था, चोल वस्त्र बदलने थे। तो एकदम से मेरा बेटा हाथ में मक्की की रोटी और मिर्ची का एक अचार का पूरा पीस लेके आता है। तो कहते हैं मम्मी ये गुरुजी ने भेजा है। आई लुक्ड एट हिम, आई सेड बेटा ये प्रसाद है, सबके साथ मिलके खाओगे। कहते नहीं नहीं ये गुरुजी ने कहा, वर्मा आंटी को देखिए आप। मतलब गुरुजी न्यू माय हेल्थ पोजीशन। उन्होंने पूरा का पूरा वो मैंने मक्की की रोटी और अचार जो खाया प्रसाद गुरु का, वो इतना तृप्ति, सारी मेरी तकलीफ, सारे मेरे हेडेक सब दूर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बताते हैं कि गुरु आपकी जब इतनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हैं, तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए तो वो बहुत ज्यादा हमारे केयर करते होंगे, जब उनको इतनी पेटी पेटी चीजें हमारी पता है। तो इसीलिए आपको यही बोलूंगी, गुरु जी के लिए आप अपना विश्वास, अपना प्रेम भाव, आपस में संगत, एक दूसरे के साथ जब आप विचारधाराएं अपनी सत्संग शेयर करते हो, एक दूसरे के जवाब भी मिलते हैं, तो वी आर हैप्पी टू टॉक टू ईच अदर। कितने जवाब हमें सत्संग में ही मिल जाते हैं जो हमको पता नहीं चलते। हम इफ एंड बट में आते हैं, हमें कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या करना है, इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब नहीं है, तो वो हमको इसी सत्संग के थ्रू मिल जाता है। अब आपको बताएं, एक बार बच्चों के कितने गुरुजी प्यारे हैं। हम माएं बच्चों पे अपना पूरा राइट समझती हैं। तो ऐसे ही मुझे मेरे फादर लॉ ने कुछ कहा, मुझे गुस्सा आ गया बेटी से रिलेटेड, तो मैंने बेटी को मारा। उस दिन बैसाखी का फंक्शन था और अगले दिन हमें अमृतसर जाना था फ्रेंड की, मतलब किसी की शादी में। तो जब मैंने बेटी को मारा तो थोड़ा मूड अपसेट हो गया, तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे आज मंदिर, आज आप लोग अकेले चले जाओ। इन द एंड एवरीवन वेंट टू मंदिर। वहां जाके जब लाइन पे लगे, गुरुजी ने मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा और मेरी बेटी को अपने बगल में बिठा के उसको चाय प्रसाद, अपना चाय प्रसाद दिया। मतलब उसके बाद शी वॉज बोस्टिंग अराउंड के देखा आपने मुझे गलत मारा था, मेरे को गुरुजी ने मेरे को देखा कि मैं ठीक थी, आपने गलत मारा था मेरे को। तो वो बच्चों को कैसे संभालते हैं वो भी देखिए कि बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं इस कहते हैं ना फीलिंग से। आज भी वो कहती है कि आप मेरे को गलत डांट सकते हो, मेरा गुरु मेरे को कभी गलत गाइड नहीं करता। आज भी वो उन गुरु के सहारे उनको पढ़ाती है, उनको लिखाती है, उन कहते हैं ना ब्लाइंडली उन पे चलती है। और गुरु ने हमेशा उसके साथ अपने आप को रखा है। दूर हम बच्चे दूर दूर जरूर है, तितर बितर जरूर है, मगर गुरु सबके पास गुरु जी बैठे। बेटा को दिल्ली में रहते हुए बेटे को बोला हॉस्टल डाल दे। मैं कहा जी गुरु जी। हॉस्टल डाल के फिर बेटा कहने लगा मम्मी मुझे कार चाहिए। मैंने कहा बेटा कार तो तभी मिलेगी जब गुरुजी बोलेंगे, नहीं तो नहीं। तो गुरुजी कहते की कहंदा है। मैं कहा गुरुजी गड्डी मांग रहे 4 पहिए दी। कहंदे एटलीस्ट साइकिल ले दे, नाले हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। मैंने कहा बेटा एटलीस्ट साइकिल ले ले। ही डिड नॉट टेक अ साइकिल। मैं कहा दैट्स योर कॉल। अब तो जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे आपको 4 पहिए नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 2 पहिए। तो क्या ग्रह गुरुजी ने काटना था वो गुरुजी को पता है ना, हमें नहीं पता। अब ऐसे जब कहते हैं ना आदमी की लाइफ थोड़ी सेट होने लगती है तो हम अपना ब्रेन यूज करने लग जाते हैं ज्यादा। फिर हम कहते हैं वी कैन थिंक नाउ, वी फॉरगेट कि व्हाट वी हैव डन टुडे वी हैव बीन एबल टू डू बिकॉज ऑफ अ गुरुज ब्लेसिंग्स। इसी तरह जब बिजनेस फ्लरिश कर लिया, बिजनेस लाइफ की प्रॉब्लम स्ट्रीमलाइन हो गई, तो कंपनी वाले फोर्स करने लगे अंकल को कि अंकल श्रीलंका में ऑफिस खोल। तो अंकल कहते हैं ना बिजनेस एक्सपेंशन का उनको भी शौक आया,
तो अंकल कहते हैं मैं श्रीलंका ऑफिस खोल लेता हूँ। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने मना कर दिया। जब गुरुजी ने मना कर दिया तो अंकल बैठ गए। फिर 3 महीने के बाद कंपनी वालों ने फोर्स करना शुरू कर दिया, नहीं खोलो खोलो। तो मुझे कहते हैं कि ऐसे आंटी, मैं अंकल गुरुजी को नहीं बताता, मैं जाके ऑफिस खोलाता हूँ, काम नहीं करेंगे, कहानी खत्म है। आई लुक्ड एट हिम, आई सेड आप 7 समुंदर दूर जाओगे और गुरुजी को बोल के नहीं जाओगे? वो मुझे कहेंगे वर्मा अंकल क्या है, तो मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी। तो कहते हैं नहीं तो एक दिन मैनेज कर लेना, कल तो मैंने आ ही जाना है। एंड आई वॉज वेरी अपसेट कि इतनी दूर जा रहे हो, गुरु से झूठ। मैंने शाम को गुरुजी के चरणों में जाना है, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी झूठ। तो अंकल 4 बजे निकलने वाले थे घर से बाहर, गेट पे गुरुजी का फोन आता है, और वर्मा कितने है? अब बोले अंकल झूठ। मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुरु को झूठ बोलूं? आप बोलो। अब तो गुरुजी का डायरेक्ट कॉल आ गया आपको। तो अंकल ने बोला गुरुजी श्रीलंका जा रहे हैं। तो कहते श्रीलंका की करन जा रहे हैं? कहते वो बैक्स्टर वाले कह रहे ने ऑफिस खोलना है। कहते जा खोला। फिर अंकल गए, 2-3 दिन लगाया, ऑफिस खोला, सब कुछ किया, अच्छे खासे 20-25 लाख रुपए लगा के आ गए वापस। जब वापस आ गए 2-3 महीने लगे, अभी मटेरियल जाना था, अभी मटेरियल ऑफिस में करना था, काम शुरू करना था। इफ यू रिकॉल बीच में सुनामी आई थी, उस सुनामी में वो पूरा का पूरा ऑफिस अंकल बह गया। आप ये सोचो, जो नुकसान 20-25 लाख में आके खड़ा हुआ, अगर उसमें सारी दवाइयां डंप इन कर दी जाती तो कितना मेजर नुकसान होता। ये होता है अपने दिमाग से काम करने का नतीजा। जब गुरु ने नो बोल दिया तो इट शुड बी नो मीन्स नो। It should not be that we should turn the things according to our thoughts. Now I tell you, ये सुनामी ने तो ऑफिस करा, we faced a big tsunami in our life. और वो सुनामी जो मेरी लाइफ में आई है गुरुजी की समाधि लेने के बाद, उसकी पूरी की पूरी रील गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठा के एक पिक्चर की तरह दिखाई है। And I was shaken like anything कि एक ही गुरुजी ने दिखाता। And I looked at him with tears. सिर्फ एक चीज गुरुजी ने मुझे बोली थी तब, गुरु का खेड़ा ना छड़ी। And it is a fact, if I passed those days, he was the one who took me across the road, across that path. Otherwise I don't know what a big setback we would have faced अगर गुरु हमारे साथ नहीं होते तो। देखिए हमारे कर्म है, हमारे कर्म में हमें कितना बड़ा जोल्ट मिलना है हमें नहीं पता। गुरु हमें, ठीक है, देखो गुरु हमारा कर्मों को जीरो नहीं कर सकते, वो उस कर्म का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि शक्ति भी हमें देते हैं, अपनी उंगली अपना हाथ पकड़ा के कि हमें हिम्मत मिलती है, हम पास कर ले जाते हैं। बट हमें विश्वास रखना पड़ेगा, हमें इफ एंड बट में नहीं चलना पड़ेगा। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। जब हम गुरु के पास थे तब भी हमें पास उतार चढ़ाव आएगा, और जब नहीं थे तब भी तब इससे ज्यादा आए थे। तब गुरु नहीं थे हमें संभालने वाले। बट हम ये भूल जाते हैं, हम कहते हैं हम गुरु के चरणों में आ गए तो हमें ये परेशानी क्यों देखनी पड़ रही है। हम अपने कर्मों से तो पीछे नहीं हट सकते ना, वो तो हमारे कर्म है ना। कुछ हमारे डिसीजंस होते हैं जो हम गलत ले लेते हैं। अब गुरुजी तो हमें कभी हाँ या ना नहीं करते, हम तो जो कहते हैं गुरुजी हमारे साथ है। अगर हम सही करते तो भी गुरुजी हमारे साथ है, अगर गलत करते तो भी गुरुजी हमें पार निकाल ले जाते हैं हमारे रॉन्ग डिसीजंस को। बट रॉन्ग डिसीजन का रेपरकशन कुछ तो हमको फेस करना पड़ेगा ना अपने ऊपर। जितना बड़ा डिसीजन गलत लेंगे उतना बड़ा इम्पैक्ट गलत होगा, बट उसको संभालने वाले तो गुरुजी है ना। जो भी कष्ट होता है, जो भी है, वो आधा तो अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर हमें क्योर करते हैं, हमें वो कष्ट नहीं आने देते। My mother, she was a big cancer patient also. तो वो अक्सर दिल्ली आती थी मेरे पास, तो वो बीमार हो जाती थी, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़ता था। तो एक दिन वो बहुत बीमार हो गई। मुझे जब वो आई तो मुझे कहती तो अपने गुरुजी ने कैपिंग की, मैं बहुत बीमार हूं, उन्होंने पता है मेरी हालत बहुत खराब है। तो मैंने कहा अच्छा मम्मी मैं जाऊंगी, मैं बोल दूंगी। वो एक लॉकेट लेके आई थी बनवा के गुरुजी का,
और मुझे बार बार कहती थी तू ए ब्लेस करके मैनू दे दे, ब्लेस करवा दे गुरुजी। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। Unfortunately, before I could go to Guruji, she was hospitalized, and doctors gave up hope. Doctors के कुछ नहीं कह सकते, आप अपने भाई को बुला लो, क्यों अभी कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे माइंड में आया कि ये मम्मी मुझे बार बार लॉकेट लॉकेट करती थी, मैं लॉकेट ब्लेस करवा लूं, बाकी कम से कम मेरे मन में ये बात ना रहे कि मम्मी ने कहा और मैंने ब्लेस नहीं करवाया। दोपहर को मैंने छोटे ब्रदर को बोला, मैंने कहा भाई तू यहाँ पे मम्मी के पास बैठ, मैं 2 मिनट में मैं फटाफट जाती हूँ और गुरुजी के पास होके आती हूँ। आई टुक द कार एंड आई वेंट टू गुरुजी। नीचे छोटू मुझे बोलते आंटी तुसी बहुत लेट करता, गुरुजी ने कदा ਤੁਹਾਡਾ वेट कर दिया पे ने। मैं गुरुजी के चरणों में जब मत्था टेका तो मुझे कहते की हाल है उमा आंटी दा। ते मैं कहा गुरुजी ठीक है हॉस्पिटल च गए ने। कहंदे लॉकेट किथे हैगा। नाउ यू टेल मी हु टोल्ड हिम कि आई हैव अ लॉकेट। मैंने फटाफट लॉकेट अपने पर्स से निकाल के गुरुजी के हाथ में दिया, उन्होंने मुझे लॉकेट ब्लेस करके दिया, साथ में लंगर प्रसाद थोड़ा सा दिया, आधी रोटी अपने वो जो प्रसाद में से कि ए जाके उन्हें खिला दो। आईसीयू में मम्मा है, मम्मी को मैंने वही आईसीयू में लंगर प्रसाद खिलाया, उनको लॉकेट उनके हाथ में बांधा। शाम को जब गुरुजी के मत्था टेका तो मुझे कहते खुश है उमा आंटी नु बोनस लाइफ देती 8 महीने दी। Exactly after 8 months, she passed away with a very peaceful death. तो ये गुरुजी है, हर चीज को देखते हैं, हर चीज को समझते हैं। उनको हमको नहीं पता होता, उनको सब कुछ पता होता है। सत्संग तो आंटी बहुत है, सत्संग कहते हैं ना जीवन ही गुरुजी का है, तो सत्संग की तो कमी होती नहीं। आपको मैं बताऊं एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा एक मुंह बोला भाई था, he was a neurosurgeon in AIIMS, young अभी मतलब very known famous neurosurgeon। उन्होंने एक छोटे से बच्चे का ऑपरेशन करते के टाइम पे उनके ब्लड में उनके साथ कहीं मिक्स हो गया, कट लग गया होगा, तो he had hepatitis B एंड इतना बढ़ गया कि वो अनक्योरेबल था। डॉक्टर्स एंड ऑल ने कहा जब तक इनका वो थोड़ा सा दवाइयां अफेक्ट नहीं करेंगी, वी कैन नॉट स्टार्ट हिज ट्रीटमेंट। तब मैं गुरुजी के पास जाती थी रोजी, और एम्स क्रॉस करके गुरुजी के पास जाते थे। तो एक दिन हिम्मत लगा, कहते हैं ना, हिम्मत करके मैंने गुरुजी से बात की। मैंने कहा गुरुजी इस तरह राहुल दी तबीयत काफी खराब है, डॉक्टर्स ना इलाज नहीं कर रहे। ते मेरे को देख के कहते कच्चा है पक्का है। मैं कहा गुरुजी है तो कच्चा मगर पक्का तो वध कर है। कहते चल फिर फोटो लेके आई। आंटी अगले दिन मैं उसकी फोटो लेके गई गुरुजी के पास। जब गुरुजी ने मेरी को देखा, फोटो देखी, कुछ नहीं बोले, उन्होंने यूं फोटो उठाई और यूं दूर फेंक दी। और मुझे थोड़ी ठेठ पंजाबी कम समझ में आती है, पता नहीं पंजाबी में एकदम से कुछ बोले और गुस्से में बोले। I was taken aback, but I got my answer. वहीं बैठ के मैंने गुरुजी के दर पे प्रण लिया। मैंने कहा गुरुजी आप ही के लंगर प्रसाद से, आप ही के प्रसाद से मैं उस बच्चे को क्योर भी करवाऊंगी और आपके यहाँ मत्था भी टिकवाऊंगी, और आप देखना ये होगा। आपने फोटो फेंक दी क्यों, क्या हुआ, बट आपके प्रसाद में उतनी शक्ति है जितनी आप में। मैं रोज जाती थी लंगर प्रसाद उसके लिए लेके, कड़ा प्रसाद लेके, या जो भी प्रसाद गुरुजी देते थे उसके लिए लेके जाती थी, उसको खिलाती थी। उसके घर, उसके वहां पे रूम में चारों तरफ गुरुजी के शब्द, गुरुजी की फोटो, एक कवच सा बना दिया था। He started getting cured. इस हद तक क्योर हो गया कि जो लड़के का इलाज नहीं हो रहा था, डॉक्टर्स ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। वो स्विमिंग जाने लगा, वो अपनी बेटी के साथ घूमने लग गया। मतलब 85% ही वॉज क्योर्ड। और बोला ना, जब गुरुजी के वो फोटो फेंकने वाला टाइम भी कुछ होगा उसकी डेस्टिनी में, एकदम मुझे कहता है कि दीदी बहुत दिन हो गए, उसका जो घर था वो लखनऊ का था, पेरेंट्स लखनऊ में थे, तो कहते मेरा बहुत मन कर रहा है, 2-2.5 साल हो गए मैं लखनऊ नहीं गया, तो मैं सोचो मैं मम्मी को मिलाऊं। तो मैंने कहा बेटा थोड़ी सी 2-3 महीने और रुक जा, बिल्कुल ठीक हो जा, गुरुजी के मत्था टेक के फिर जाना, जहाँ जाना, अभी मत जाओ प्लीज। तो बट
नहीं माना, कहते मैं आ जाऊंगा, मैं सारी दवाइयां लेके जाऊंगा, सब लेके जाऊंगा। कहते बाय फोर्स वो चला गया। विद इन अ वीक मुझे न्यूज आ जाती है कि ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, ही इज वेरी सिवियर। मेरा ब्रदर, जिसका वो भाई दोस्त था, वो कहता है प्लीज गुरुजी को अरदास करो। मैं गुरुजी के मंदिर में ही वहां थी जब मुझे बार बार भैया, छोटा ब्रदर बोले प्लीज गुरुजी को अरदास कर। अब मैं क्या गुरुजी को बोलूं, गुरुजी तो मुझे बता चुके हैं। गुरुजी ने उसको क्योर कर दिया, बट उसकी डेस्टिनी, उसकी फेट में लाइफ उतनी ही लिखी थी जितनी उसने निकालनी थी। तो यहाँ पे गुरुजी के कवच में वो बचा हुआ था। The moment he left that kavach, he went out of that place. He did not come back. तो हम अपनी फेट हम गुरुजी के हवाले कर देते हैं। हम गुरुजी के हवाले हैं। गुरुजी हमारे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। अगर इस तरह की न्यूज भी आती है तो भी वो कहीं ना कहीं, अब मैंने आपको बताया, मैंने आपके अपने फादर की डेथ मांगी थी गुरुजी से। उधर मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती थी, तो पहले तो वो थोड़ा 2-3 महीने काफी अपसेट रही, फिर धीरे धीरे कहते हैं ना टाइम हील्स। तो मुझे बोलती है बेटा वैसे देखा जाए गुरुजी ने मेरी अरदास तो सुन ली। मैंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो बचपन से माता रानी को बहुत पूछती थी, शी वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल लेडी। तो अब पापा इतने बीमार थे, वो सारा टाइम उनका सेवा में निकल जाता था, तो वो पूजा पाठ कर नहीं पाती थी। इतना बड़ा मंदिर घर में बनाया हुआ, तो गुरुजी से सिर्फ भक्ति और शक्ति मांगती थी। तो शक्ति तो वो देते थे पापा की सेवा करने के लिए, भक्ति वो नहीं मिल पा रही थी उनको। तो जब पापा को उन्होंने मुक्ति दी, उसके पास वो भक्ति ही भक्ति करती थी। तो कहते मांगती तो मैं गुरुजी से भक्ति और शक्ति थी, तो उन्होंने भक्ति तो दे दी ना मुझे। अब तो जो मैंने मांगा वो तो उन्होंने दे दिया, उनको भी कष्ट नहीं दिया। नहीं तो जिस हिसाब से डॉक्टर्स कहते थे उनकी तो लाइफ हेल बन जाती। तो हमें समझ नहीं आता, इनडायरेक्टली हम जो मांगते हैं वो हमें देते हैं, बट हमें कब देना है वो हमें नहीं पता। अब ऐसे ही आपको बताए, गुरुजी ने, हमारा एक प्रॉपर्टी थी देहरादून में, दैट वाज कहते ना कब्जा किसी और का हो गया था। तो एक दिन गुरुजी से बैठे बैठे ऐसी बातचीत ही हो रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि उस बंदे जिसने कब्जा किया है उसकी फोटो देना, लेके आना। जब फोटो दिखाई तो गुरुजी कहते मिल जाएगी, कब मिलेगी है ना पूछी। आप मानोगे ऑलमोस्ट 5 years back we got the possession of that land. 5 years back. कब मिलेगी? गुरुजी ने पहले ही कह दिया था, फॉरगेट अबाउट इट, मिल जाएगी। अब हम कहे गुरुजी इंस्टेंट कर, तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं, सत्संग में बोला उन्होंने, कितनी बार बात कर जब कर कि इतने लोग इंस्टेंट कर देने, फास्ट फूड पार्लर समझ के आन देने, कैसे पहुंच गया साडा कम कर दो। नथिंग इज इंस्टेंट। वी हैव टू यू सी सरेंडर टू हिम। अगर हमें मीठा खाना है तो शक्कर तो डालनी पड़ेगी ना मिठास लाने के लिए। हम नमकीन डाल के मिठास कहां से खा लेंगे? इसी तरह हम मतलब गुरुजी के उसमें टोटली सरेंडर करेंगे, टाइम से होगा, हम एकदम से नहीं कर सकते। एक कहावत है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, हमारा दिमाग बहुत इफ एंड बट में चला जाता है, बहुत वेवर करता है। तो हमें भी अपने आप को पक्का करने में टाइम लगता है, बट हाँ एक बार आप पक्के हो जाओगे फिर आपको कोई नहीं हिला पाएगा। फिर कुछ भी कोई कह दे फिर आप खुद पक्के रहोगे, नहीं आई नो, आपको जो कहना है कहो, बट आई नो माई गुरु हैज डन व्हाट ही हैज डन फॉर मी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। माई एम्प्लॉय, उसकी सिस्टर मैरिड थी, उसके कुछ स्टमक प्रॉब्लम हो गया था, और आपको पता है यूपी के जो ठाकुर होते हैं, अगर उनके बहन मतलब बहुओं के घर में हेल्थ में कुछ इश्यू हो जाए तो वो मायके भेज देते हैं। तो वो उसने उसको वापस भेज दिया था मायके कि सिंस यू आर नॉट वेल, हम तुम्हारा इलाज विलाज नहीं करेंगे, तुम जाओ। तो एक दिन गुरुजी का सत्संग था होटल हयात में, तो अंकल को किसी मीटिंग में जाना था, तो अंकल ने कहा मैं सत्संग अटेंड करके सीधा गुड़गांव चला जाऊंगा, तो तुम ऐसा करना ऑटो करके वापस आ जाना। ऐसे फेयर इनफ। तो जैसे ही सत्संग ओवर हुआ तो गुरुजी मुझे कहते आंटी तू किथे जा रही है? मैं कहा गुरुजी कार। कहते चल मेरे नाल।
अब गुरुजी ने कहा चल मेरे नाल, आई वाज सो हैप्पी, मैं गुरुजी के साथ फटाफट उनकी कॉन्टेसा में बैठ गई। तो जब देख रही हूँ जा रहे तो मेरे को एम्पायर स्टेट का रास्ता नहीं लगा वो। तो मैंने कहा गुरुजी एम्पायर स्टेट नहीं जा रहे, कहते नहीं तेरे कर तेन छड्डन जा रहे हैं। आई वाज सो, मतलब प्लीज आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। फिर वो कहते ना उस टाइम ये हुआ कि हाई घर बच्चों ने ठीक रखा होगा नहीं रखा होगा, गुरुजी आ रहे, तब इस सॉर्ट ऑफ थॉट्स। तो जैसे ही जब घर के आगे कार खड़ी हुई तो गुरुजी ने भी बाहर रखे, तो सबको पता चल गया कॉलोनी में इधर उधर कि गुरुजी आए गुरुजी आए। एवरीवन स्टार्टेड कमिंग इनसाइड द हाउस। तो उधर उसकी जो बहन थी वो भी थी, आई हुई थी अपने ब्रदर के पास। उसने मत्था टेका, गुरुजी ने उसको पानी दिया, अपना जल प्रसाद उसको दिया, एंड कुछ नहीं बोले, उसको कुछ नहीं बोले। उसके बाद उसका पेट अपने आप क्योर हो गया, क्या डिजीज थी क्या नहीं थी हमें नहीं पता, उसको वो दर्द आज तक नहीं उठी उसके बाद। सिमिलरली वन ऑफ माई एम्प्लॉइज वाज नॉट, उसकी वाइफ वाज नॉट कंसीविंग, वहां पे गुरुजी का मत्था टेका, उसके बाद शी कंसीव्ड। 1.5 साल शादी को हो गए थे, कंसीव नहीं कर रही थी, उसके बाद शी कंसीव्ड। तो किस रूप में गुरुजी कहाँ चलते हैं, किसको ब्लेस करना है, वो गुरु की लीला है, वो हमें नहीं पता चलता। वो खुद गुरुजी ने बोला ना कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी मैं खत्म करने के लिए मैं अपने पास बुलाता हूं, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हम्बल होते हैं, डोसाइल होते हैं, पुअर होते हैं, उनको क्योर करने के लिए मैं खुद जाता हूं। वहां आके किस किस को उन्होंने क्या क्या ब्लेसिंग दी है वो हमें और आपको नहीं पता चलेगा। वो जिसके साथ बीतती है उनको। अब हाउ आई केम टू नो व्हेन दे टोल्ड मी कि वो गुरुजी का मत्था टेका था, गुरुजी का जल प्रसाद दिया था आंटी, उसके बाद तो मेरे को तकलीफ ही नहीं हुई। उसने कहा कि देखो मैं कंसीव नहीं कर रही थी, डॉक्टर्स ने ये रिपोर्टें दी हुई थी, आई कंसीव्ड नाउ। ऐसे कई इंस्टेंसेस है। मेरे नेबर्स की डॉटर, शी वाजंट गेटिंग मैरिड, शी गॉट एंगेजमेंट द नेक्स्ट मंथ, रिश्ता पक्का हो गया। मेरी क्या कहते हैं जो प्रेस वाली थी उसका बेटा बिगड़ा हुआ था, वो सुधरने में सीधी लाइन में आ गया। तो ये गुरुजी की लीला है, वो किस किस को कैसे ब्लेस करने गए। वी शुड बी हैप्पी कि हम वसीला बन गए। आज आप सत्संग अटेंड कर रहे हो, आप गुरु के चरणों में हो, तो अकेले आप ब्लेस नहीं हो रहे हो, आपके साथ और कितने लोग हैं जो आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, वी डोंट नो, वी आर so many thousands of people are being blessed through you, और उनके थ्रू और thousands। तो गुरुजी ने परिवार तो अपने आप बड़ा किया हुआ है। हमें नहीं पता, हमारे साथ गुरुजी ने हमेशा बोला ना तुसी लंगर खांदे हो, बट ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ किन्ने सारे लोग लंगर खांदे ने। आप ये देखो गुरुजी के लंगर खाते हैं तो हम अथाह खाते जाते हैं, घर में हमसे 2 रोटी नहीं खाई जाती, और गुरुजी का लंगर हमें भूख मिटती नहीं है, because we alone are not eating, we have so many people eating with us। जो गुरुजी जिस जिसको ब्लेस करे वो सब हमारे साथ उस प्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लेस होना है। ऐसी मेरी एक फ्रेंड है देहरादून में, रिम्पी, हमेशा गुरुजी ने मेरे को कहना ये कि इस पे आप ये ठीक है सत्संग है, I'll share it with you, it's a little funny also। That friend of mine, she was infatuated towards my husband, और मुझे openly कहती थी कि I like him। तो I said if you like him then go ahead, why are you asking me। तो वो इनको बहुत सारे मैसेजेस करती होती थी, तो ये बट नेचुरली वो मैसेज करेगी तो ये भी कभी कभी रिप्लाई कर देते थे। तो एक दिन ऐसे गुरुजी ने दोपहर को बुलाया, तो हम छोटे मंदिर जाके बैठे, तो गुरुजी वाज अबाउट टू गो फॉर अ वॉक। तो जाते जाते मुझे अंकल को बोले अंकल फोन लाए, कहते हाँ जी गुरुजी, कहते लिया दे। फिर इन्होंने मोबाइल गुरुजी को दे दिया, गुरुजी मोबाइल लेके वॉक पे चले गए, हमको बोल के बैठो, हम बैठ गए। जब मंदिर में बैठे तो मैंने अंकल को बोला, मैं कहा रिम्पी के मैसेज आते हैं और गुरुजी के पास फोन है। नाउ अंकल वाज अपसेट कि अगर उसने, क्योंकि मैसेज वो दिन में 10-10 12-12 भेजती थी, तो नाउ
ही वॉज अपसेट कि अगर गुरुजी के हाथ पे फोन है, मैसेज आ गया तो क्या जवाब देंगे। तो मैं कहा, गुरुजी ने पूछा रिम्पी कौन है तो की कहोगे, कहते मैं कहता तेरी सहेली है। मैं चुप, मैं कहा गुरुजी अभी तो कह सकते ना सहेली तेरी ते मैसेज तेनू। तो कहते ऐसे मुझे तंग नहीं कर, अब यहाँ पे कोई एसटीडी बूथ भी नहीं है जो मैं उसको फोन करके मना कर सकूं, तो चुप रहे। वही हुआ, जैसे गुरुजी आए, अभी सीढ़ी 2 उतरे नहीं, कहते वर्मा रिम्पी कौन है। तो ये हड़बड़ा के उन्होंने सीधा क्या, गुरुजी यदि सहेली है, कहते तेनू बड़े मैसेज कर दिए। तो चुप रहे जोशी अंकल और हम सब हंसते रहे, अब क्या बोलते गुरुजी के आगे। तो गुरुजी मेरे को छुट्टे बोलते, आंटी संभाल ले मुंडा बिगड़दा पे है। तो मैं क्या गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ चढ़ना चाहिए ने, मैनू कि मैं ਤੁਹਾਡੇ चढ़ना चाहिए। ते कुछ नहीं बोले। उसके बाद गुरुजी ने 1.5 महीना मुझे पिंकी आंटी ना कह के रिम्पी आंटी बुलाया। वो रिम्पी आंटी वो मुझे बुला रहे थे, मुझे बीच में हंसते थे, कहते देख ले तेरी ब्लेसिंग ले जा रही है। तो मैं कहा गुरुजी मेरे को तुसी हो, ਤੁਹਾਡੀ ब्लेसिंग आपे मेरे को लगी है। वो उसकी परेशानियां दूर कर रहे थे, उसको सीधे रास्ते ला रहे थे। जो उसका दिमाग था, जो उसकी परेशानियां हल होके जो साके, मैं कहा बेटा ऐसा कौन सा एग्जाम है जो डॉक्टर कौन सा डिग्री है जो बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप डॉक्टर बन जाओगी। पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना पड़ेगा। ये तो आपने गुरुजी से गलत चीज मांगी। तो कहती मम्मी मुझे कंपटीशन एग्जाम में अच्छा नहीं लगता, मैं डरती हूँ मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। With due blessings of Guruji, that girl has been awarded a doctorate degree last week. आज वो पीएचडी करके डॉक्टर प्रियम वर्मा कहलाती है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया उस बच्चे ने, मगर पढ़ाई उसे डबल करी है। इट्स नॉट सो इजी टू गेट अ डॉक्टरेट। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा तू ना दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रोफेशन ऐसा मिला कि 24 घंटे किताबों में रहना पड़ता है। टुडे शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। जो जिसके पास होने के लाले पड़े होते थे, आज वो टचवुड आई फाइंड शी इज द मोस्ट ब्रिलियंट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो किसकी ब्लेसिंग्स? ये गुरु की ब्लेसिंग्स। आप मानोगे नहीं, पिछले 1 हफ्ते से मैं बार बार ये सत्संग आपस में फ्रेंड्स के साथ कितनी बार कर चुकी हूँ कि बेटा कब आपने बोला था गुरुजी को मुझे डॉक्टर बनना है बट मुझे एग्जाम नहीं देना। उन्होंने आपके नाम के आगे, क्योंकि शी वॉज फैसिनेटेड बाय द वर्ड डॉक्टर, तो उन्होंने डॉक्टरेट करा के उसको डॉक्टर प्रियम वर्मा तो बना दिया ना। तो आप ये देखो, ये गुरु हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। बट हम ये